अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह ताला के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुसवा हो वो आदमी। रुसवाई पता है ना क्या होती है? फरमाया रुसवा हो वो आदमी जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह दुरूद शरीफ ना पढ़े। रुसवा हो वो आदमी जिसने रमज़ान का पूरा महीना पाया और वो अपने गुनाह ना बख्शवा सका। फिर उसके बाद फरमाया रुसवा हो वो आदमी जिसके सामने इसके माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे, यानी कि वो बूढ़े हो गए और वो इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो ये देख लें कि कितनी चीज़ों के बारे में फरमाया। नंबर 1, तो जब अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए, दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। रुसवाई पता है क्या होती है? दुनिया में भी जलालत और आखिरत में भी जलालत। ये रुसवा होने के बगैर वो बंदा मार नहीं सकता जो ये काम नहीं करेगा। ये कितने काम बताए। एक तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। दूसरा, जिसे रमज़ान का पूरा महीना पाया लेकिन वो अपने गुनाह ना बख्शवाया, उसने बख्शवा सका, उसने रोज़े नहीं रखे, उसने फिर दुआएं नहीं मांगी, उसने इस्तग़फ़ार नहीं किया, उसने रमज़ान के जो अहकामात थे वो पूरे नहीं किए, रोज़े के अहकामात पूरे नहीं किए, रोज़े में इबादत नहीं की, उसने फिर अपने अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं की। उसके बाद माँ बाप हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनकी खिदमत नहीं करता। इसमें भी क्या है? रुसवा। वो क्या होगा? रुसवा होगा। माँ बाप की खिदमत का देख लें, इतना ज़्यादा अजर है। जहाँ भी अल्लाह ताला ने अपने जैन कुरान पाक पढ़े ना हम, तो जहाँ भी जिक्र आया है ना कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ज़्यादातर बहुत सारी आयात में है जहाँ जिक्र आया है ना कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और साथ लिखा है और वालिदैन के साथ एहसान करो। हर आयत में तकरीबन बहुत ज़्यादा, इनके बहुत कम ऐसी आयत है जिनमें सिर्फ ये कहा गया कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराओ। लेकिन जहाँ भी इस बात का जिक्र आया कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराओ, साथ ही आया है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन, अब देखिए ना आप, वालिदैन कितनी मुशक्क़तें उठाते हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं। पहले तो जब वो आप पैदा होने वाले होते हैं, फिर पैदा होकर दुनिया में आते हैं, फिर उसके बाद पालना पोसना, फिर उसके बाद संभालना, कितनी अहम जिम्मेदारी होती है। अब आप खुद देखें कि एज ए मदर, एज ए फादर होने के तो कैसे कैसे तकलीफ़ें, कितनी आजमाइशें आती हैं। हर बात पे, हर लम्हा, हर मौके पे कितनी परेशानी, अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपना मन मार के, अपना तन मार के, अपना जिस्म मार के, अपनी ख्वाहिशात मार के, फिर इंसान अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके सोना अपना ख़त्म करता है। अपना खाना पीना, वो रूटीन नहीं रहती बंदे की। बच्चा रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको वो सोया हुआ है, अचानक उठ जाता है। माँ सोई हुई है लेकिन वो अपनी नींद ख़राब करती है। बाप है वो बाहर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, कमा के अपने बच्चों के लिए लेके आता है, क्या क्या काविशें नहीं करता, मेहनत, कितनी मेहनतें करते हैं। तो वालिदैन का जो रुतबा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा गया कि वालिदैन वो हस्ती हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम्हें मिले हैं, अगर तुम यानी कि ज़िंदा हैं, तो उसके बाद वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे। जब बूढ़ा हो जाता है ना बंदा, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा होता है, बच्चे की तरह उसका ज़हन हो जाता है। वो ज़िद करता है, अपनी बात मनवाता है, उसको उसकी ना वो सेंस ऑफ ह्यूमर वो नहीं रहती जो एक मिच्योर आदमी की, सेंसेबल बंदे की, एक नौजवान आदमी की होती है, वो नहीं रहती उसकी। जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, जो भी बूढ़ा पर्सन होता है, वो उसको पता नहीं चलता कि उसने क्या करना है, वो क्या कर रहा है। तो उस वक़्त उसकी नादानी को, उसकी बेवकूफ़ियों को, उसकी जो आदतें होती हैं उनको चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए कि वो इस तरह मैनेज करें कि उनके वालिदैन की दिल आज़ारी ना हो और उनके वालिदैन को महसूस ना हो कि हमारे बच्चे हमसे उकता गए हैं। अब देखिए ना, बच्चा जब ज़िद करता है तो पेरेंट्स कैसे लाड करते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको कैसे लेके चलते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम हर ख्वाहिश अपनी बच्चों की पूरी करें और बच्चा रोए ना, बीमार ना हो, और ज़िद भी करता है, उसकी ज़िद्दें भी पूरी करते हैं। और अगर वो गलत बात भी कर रहा है तब भी उसको प्यार के साथ ही डील कर रहे हैं, प्यार के साथ ही ट्रीट कर रहे होते हैं ना। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो उनकी औलाद होती है। तो
हमें भी, हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हमारा फ़र्ज़ ये है कि एज ए हमें औलाद होने के हम पेरेंट्स की अपनी इस तरह खिदमत करें कि अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी उनसे नादानी होती है या वो कोई ऐसी ज़िद करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम बग़ैर झिझक के, बग़ैर आवाज़ारी के, बग़ैर परेशानी के हम उनकी खिदमत करें और उनकी जो भी बात है वो उनकी पूरी करें, क्योंकि उन्होंने बचपन में हमें बहुत मुशक्क़त से, बहुत तकलीफ़ से पाला है। और फिर उसके लिए कि हमें ये दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये हमें अपने वालिदैन के लिए कसरत से पढ़नी चाहिए दुआ। ये